हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। लास्ट जो इससे प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का स्टार्टिंग किया था। उसमें क्वेश्चन 1 to 10 मैंने डिस्कस किया था। तो ये देखिए, कोई भी आपने चैप्टर अभी तक, चाहे वो ट्रिगो हो ज्योमेट्री हो, तो फर्स्ट चैप्टर जरूर देखा करें आप लोग, इंट्रोडक्शन, क्योंकि 50% वही होता है। डेफिनेशन और फार्मूला आपने देख लिया तो मतलब आपने 50% आपने काम कर लिया, आपका मैथमेटिक्स बन जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में कि ट्रिगोनोमेट्री जो बेस्ड है, पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एंगल्स, मीन्स हर चैप्टर का कोई ना कोई शामिल करने का वजह होता है, रीजन होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री में इस चैप्टर का शामिल करने का के पीछे ये रीजन है कि आपको फॉर्मूला को कैसे यूज करना है वो इसमें बतलाया गया है दोस्तों। जैसे यहाँ देखेंगे क्या है, LHS इक्वल टू RHS, दोनों तरफ डिफरेंट साइड है। आपको दिखाना है कि या तो इसे ब्रेक करें और ब्रेक करने के बाद आप इसे लाएं, या फिर इसे आप ब्रेक कर करके इसे आप लाएं। सिर्फ ब्रेक करना है, कोई एक पार्टिकुलर है नहीं, दोनों में से वो सेम है इसके। अगर डिफरेंट करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने ये बताया था कि दो टर्म आपको मिलेंगे, LHS RHS। तो आप जो थोड़ा सा लॉन्गेस्ट टर्म या जो डिस्टर्बेंस थोड़ा रहेगा, यहाँ से देखिए रूट में और विदाउट रूट है, तो इसे लेकर के चलेंगे तो थोड़ा सा रूट लाने में दिक्कत है, लेकिन रूट को लेकर चलेंगे तो थोड़ा आसानी से आ जाएगा। तो हम लोग RHS से सॉल्व करेंगे इसे। RHS में चलिए लिखते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। आप इस क्वेश्चन में नोट्स करेंगे तो आपको ये लगेगा कि रिजल्ट जो है वो 10 में है, क्योंकि यहाँ तो सेक है और कॉसेक है, इसकी तो रिक्वायरमेंट है नहीं। तो चलिए इसी ही हम लोग ब्रेक करते हैं, ये टर्म को हम लोग सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस इंटू सेक होता है कॉस स्क्वायर है प्लस, मैंने ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला और ये एक रेसिप्रोकल जो होता है साइन इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, वो याद रखेंगे। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का मेन दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है मैथमेटिक्स में आपका। और कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। मैंने फिर कहा था कि जब आपने ब्रेक किया ये फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए सिर्फ वन मेथड है, आपको एलसीएम लेना होगा। सो ये आप हो जाएगा कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है। ये देखेंगे दो टर्म में है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस, तो ये आपका साइन यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, तो आपका कॉस स्क्वायर ए। ये हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और कोई भी नंबर 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं, अपने अलजेब्रा में इंडिसेक्ट में पढ़ा होगा, सॉरी यहाँ 2 इंटू 2, और इस पे होल स्क्वायर कर देते हैं। वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ कि कॉस ए इंटू साइन ए, ये होल स्क्वायर कर देंगे। ये टर्म में आपका 1 को रूट से निकालेंगे, क्योंकि रूट के अंदर आप कितना भी 1 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वल टू 1 ही आएगा। तो 1 को हम लोग रूट में भी लिख सकते हैं और रूट को 1 में, तो 1 हमने लिखा। और ये जो स्क्वायर है इससे आपका रूट कट जाएगा, 1 टर्म बाहर आएगा, ये कॉस ए इंटू साइन ए, ये आपका है। अब देखिए 1 बाई कॉस सेक होता है और 1 बाई साइन कॉसेक होता है, लेकिन हमारा रिजल्ट है नहीं। तो फिर और कोई फॉर्मूला हम लोग यूज करने के लिए ट्राई करेंगे। 1 मिनट, तो इसमें क्या चेंज किया जा सकता है, इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 के पहले पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर कॉस इंटू साइन। 1 की जगह पे आप और भी होते हैं सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, लेकिन सेक है और टेन लेते तो ये कैंसिल नहीं होता। मैंने कहा था कि आपको वैसा ये सपोज करना है कि हाउ टू यूज, ये फार्मूला को कैसे यूज करना है वो सीखना है आपको। क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इक्वल टू 1, वो भी 1 होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होता इसलिए हमने नहीं लिया। अब ये सभी टर्म को अलग करेंगे। साइन स्क्वायर है तो आपका ये आएगा साइन है इंटू कॉस है, फिर है आपका प्लस कॉस स्क्वायर है साइन है इंटू कॉस है। क्योंकि फिर आप एलसीएम लेंगे तो ये दोनों सेम है, ये बटा में आ जाएगा, ये दोनों एडिशन में आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं होता, आप बाई पार्ट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का मतलब ये दो टर्म हुआ। आप एक बार और चाहें तो लिख दे सकते हैं, साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस से हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस आपका आएगा टेन है प्लस कॉस बाई साइन आपका हो जाएगा कॉट। ये आपका है सॉरी LHS। ये मैंने क्या किया, प्रूव्ड। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए। इसे हम लोग, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट टर्म है तो हम लोग LHS से चलेंगे। आप लिखेंगे साइन ए 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉट ए। LHS, चूंकि हमको ये जो मल्टीप्लाई का टर्म है इसमें देखेंगे कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मल्टीप्लाई साइन ए। ये मल्टीप्लाई के रूल देखेंगे जो आप जानते हैं, 1 से करेंगे और फिर इसे इससे करेंगे। फर्स्ट में आपका होगा साइन ए, फिर है प्लस, तो प्लस साइन ए इंटू टेन है प्लस कॉस को 1 से फिर कॉट से, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉट ए, कॉस ए इंटू कॉट ए। तो आपका यहाँ पे, यहाँ इस पैलेस पे देखेंगे कि आपका साइन ए टेन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस में इसे चेंज करेंगे इस टर्म को, तो साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए। इस लाइन में मैंने ये टेन और कॉट को ब्रेक किया है, कोई चीज नहीं, हर लाइन में एक एक स्टेप को स्टेप वाइज आप ब्रेक करेंगे। तो ये आपका साइन ए होगा प्लस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस यहाँ कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। यहाँ देखेंगे फ्रेंड आपका साइन ए, ये डायरेक्ट देखा जाए तो ये एक नेचुरल कंप्लीट नंबर, लेकिन ये आपका फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन है तो कौन सा एलसीएम का यूज करेंगे इसे जोड़ने के लिए। तो इसे ऐड करने के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये आपका आएगा कॉस ए इंटू साइन, यहाँ आपका 1 है, ये भी आपका 1 है। तो आप ये नंबर को देखिए, कॉस ए और साइन ए, यहाँ तो सिर्फ 1 है तो ये दोनों नंबर यहाँ चला जाएगा, तो कॉस ए तो ये सेम रहेगा
लेकिन साइन एक पहले से था और एक साइन ये है, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर है प्लस ये यहाँ इस पैलेस पे आपका डिनोमिनेटर कॉस है और कॉस है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर था और एक साइन, यानी साइन जो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं पावर ऐड हो जाता है, तो साइन टू द पावर 3 है प्लस यहाँ भी सेम है, यहाँ 1 है तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है, सिर्फ कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस क्यूब ए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इस नंबर को यहाँ तक ये दोनों में कॉमन लेंगे जो दोनों में कॉमन है, तो कॉस इसमें कॉस नहीं है, यानी साइन स्क्वायर इसमें और इसमें साइन की पावर 3 है, तो सबसे जो कम है वो साइन स्क्वायर तो इसमें ऑलरेडी है, तो आप साइन स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर ए अंडर रूट सॉरी स्क्वायर में ये लिखेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर आपने लिया तो कॉस ए प्लस, और यहाँ पे साइन 3 था, मैंने 2 साइन को बाहर निकाला तो ये साइन ए, एक आपका रिमाइंडर रहेगा, डिनोमिनेटर लिख लेंगे, ये आपका होगा कॉस ए इंटू साइन प्लस। अब ये देखेंगे इस लाइन में हम लोग क्या कॉमन करेंगे, कॉस स्क्वायर इसमें है और इसमें कॉस क्यूब है, साइन तो है नहीं, तो कॉस स्क्वायर आप इसमें कॉमन करेंगे, कॉस स्क्वायर ए, तो आपका रिमाइंडर रहेगा साइन ए प्लस, और यहाँ पर है कॉस ए। आप पोलिनोमियल में याद कीजिए फैक्टराइजेशन में करते थे तो जो सेम रहता था, यहाँ पे इस जगह पर देखेंगे ये और ये दोनों सेम है, तो सेम रहता था तो 1 टाइम्स लिखते थे, दैट मीन्स साइन ए इंटू कॉस ए, तो आपका ये साइन ए प्लस कॉस ए, तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस, और यहाँ आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो इस पैलेस पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं 1, क्योंकि आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एस प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, सो साइन ए टू कॉस ए, तो आप यहाँ लिखेंगे साइन कॉस ए, क्योंकि ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करें या नहीं करें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो है वो आप ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करने का मतलब है साइन ए, ये बटा में जो है वो लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए, ये आपका आएगा साइन कॉस ए, साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, कॉस से 1 बाई कॉस आपका आता है, देखिएगा तो रिजल्ट आपका आ गया है साइन 1 बटा कॉस ए होता है सेक ए प्लस, और 1 बाई साइन, ये आपका 1 टाइम्स में मैंने कट किया तो 1 बाई साइन होता है आपका कॉस ए के इक्वल टू प्रूव्ड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखेंगे एलएचएस आपका है रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1।
ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, क्योंकि एलएचएस से चलेंगे थोड़ा डिफिकल्ट करेगा। सेम है, सिर्फ साइन अपोजिट कर दिया। तो ये काम आप कर सकते हैं कि दोनों लोवेस्ट टर्म में दोनों सेम है, एक ही वर्ड है, कुछ अलग होता तो इजी वे में आ जाता है आंसर। तो इसका एलएचएस और इसका भी आरएचएस का कुछ वैल्यू निकालेंगे, और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों को हम लोग शो करेंगे कि इक्वल है। ये ब्रेक करते हैं स्मॉलेस्ट टर्म पे। पहले एलएचएस हम लोग फाइंड करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1। ये तो आप क्लियर है कि रूट में और रूट में नहीं भी अगर सेम है, सिर्फ साइन अपोजिट है, तो उस कंडीशन में आप रेशनलाइज ही करेंगे। वही एक सेट किया जाता है क्वेश्चन। तो चलिए इसमें हम लोग रेशनलाइज करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा। रेशनलाइज कहने का सेंस है कि आपका ये जो लिखा हुआ है इसका जस्ट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये कुछ रूट वगैरह होता है उसे ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इससे ये 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका यही होगा। तो किसी भी आप क्वेश्चन में रेशनलाइज कर सकते हैं सेक थीटा। ये दोनों में बहुत बार मैंने बताया है ये क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ कि a प्लस बी और a प्लस बी जब दोनों सेम हो तो इस पे होल स्क्वायर देते हैं, लेकिन जब a प्लस बी सेम वैल्यू हो लेकिन नेचर जो हो अपोजिट हो साइन, तो इस कंडीशन में ये इंटरनल में पड़ता है। ये डिफरेंस फॉर्मूला नोट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ये ट्रिको में यूज होता है। जब ये दो टर्म है a प्लस बी तो इस पे आप होल स्क्वायर देंगे, लेकिन जब a प्लस बी और एक a माइनस बी रहेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी रेशनलाइज करेंगे तो यही दोनों फॉर्मूला यूज होगा रेशनलाइज में। तो आप इसे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, बाई में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हैं 1, ये 1 प्लस साइन है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस सेक थीटा। और ये आपका 1 माइनस साइन होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस सेक थीटा। 1 प्लस साइन आपका ये आ जाएगा, और इस पे स्क्वायर है तो आपका 1 कॉस बाहर आ जाएगा, ये रूट कैंसिल माइनस सेक थीटा। अब ये ब्रेक कर देंगे 1 बाई कॉस ए थीटा थीटा एंड प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। ये आपका 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक थीटा, और साइन बाई कॉस होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आया टेन थीटा। तो ये मैंने एलएचएस का पार्ट दिखाया। अब आरएचएस में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप लिख लें एलएचएस इक्वल टू टेन थीटा। ये आपका समीकरण फर्स्ट है। आरएचएस में हम लोग चलेंगे, सेम कंडीशन है, सेक थीटा माइनस 1 माइनस
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसका आप रेशनलाइज करेंगे, इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं। सेक थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। रेशनलाइज करने के लिए ये प्लस है तो आप माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट प्रोसेस आपका रहेगा सेक थीटा माइनस, या आप 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये मैंने a प्लस बी और a माइनस बी, यानी आप देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। रेशनलाइज में यही दो फॉर्मूला यूज होता है ब्रेक करने के लिए आपको। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस रूट में ही देते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का होगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप आ जाएंगे सेक थीटा माइनस 1 माइनस साइन एक बाहर आएगा, इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और ये 1 कॉस थीटा आ जाएगा बाहर। ये टर्म तो आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस, ये सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे -1 माइनस और ये प्लस है तो ये आपका हो जाएगा -1 बाई कॉस थीटा। सभी को ब्रेक करेगा, फिर माइनस माइनस प्लस, ये आपका माइनस सभी में बाई कॉस थीटा। तो सेक थीटा 1 बाई कॉस आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये सेक से सेक कैंसिल, तो क्या लिख सकते हैं, RHS इक्वल टू टेन थीटा। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग शो कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS इक्वल, ये आपका था। ओके फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। जो मैंने थर्ड अभी बताया 13 का, वो सेम ये भी है। आप देखेंगे 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अभी जस्ट आपका 1 साइन में था, 1 बाई साइन है, बस पहले से चेंज हो गया, 1 बाई साइन है -1 बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बिल्कुल सेम है। तो इसे आप लोग बनाएंगे, मैं इसे नहीं बनाऊंगा। इसमें भी आपको क्या करना है कि इसे लेके चलेंगे तो ये आपका नहीं आएगा, दोनों का एक पार्टिकुलर वैल्यू निकालना है। जब आप LHS को सॉल्व करेंगे तो आप इसे ब्रेक करेंगे, कॉसेक ए को 1 बाई साइन ए और कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए बाई साइन ए, और फिर आपका -1 बाई साइन ए। ये तो बटा में, ये दोनों में आप LCM लेंगे और फिर कॉमन लेंगे, LCM लेके और फिर कॉमन लेना, फिर ये दोनों में LCM करना है। LCM लेने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो कॉट ए आएगा। इसमें भी आप बनाएंगे तो सेम थिंग यही करना है कि ये दोनों को ब्रेक पहले करेंगे साइन और कॉसेक में, फिर ये दोनों LCM लेंगे, और इसमें जब 2 लाइन में चेंज हो जाएगा तो ये दोनों में आप LCM लेंगे, उसके बाद ये भी आपका कॉट ए आएगा। अगर बनाने में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे यूज फार्मूला, बस मेथड वर्किंग रूल यही रहेगा आपका, LHS इक्वल टू RHS, एक मिडिल वैल्यू निकालना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 15 में LHS इक्वल टू RHS, तो LHS से हम लोग चलेंगे।
ये आपका है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। फिर है आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। सिर्फ आप फॉर्मूला का यूज सही से करेंगे, रिजल्ट वो ऑलरेडी अपने आप आएगा। ये नहीं सोचेंगे कि ये कैसे आएगा, मुझे भी ये पता नहीं, लेकिन ब्रेक करेंगे जो पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग टू। कुछ ऐसा सोचेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं ये ब्रेक। तो हम लोग इसमें कर सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 के जगह पे हम लोग फॉर्मूला होता है वो स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है, जैसे साइन में होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, टेन में होता है सेक और टेन का। लेकिन यहाँ पे आपका कॉसेक यूज है, तो कॉसेक और कॉट का यूज है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इस यहाँ पे देख रहे हैं 1, इसके पहले इस पे हम लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस पैलेस पे मैंने 1 के पैलेस पे ये लिखा फॉर्मूला कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। कॉट ए आपका है तो लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पे ब्रेक करेंगे हम लोग, 2 टाइम्स लिखेंगे, एक बार सम साइन में एक बार डिफरेंस साइन में। तो हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। सिर्फ आइडेंटिटी को हमने ब्रेक किया है। यहाँ कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया। अब आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों सेम है, तो इसे जस्ट कॉमन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट लाइन मेरा वही है, तो इसे लिख देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो इसे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। इस पैलेस पे क्या रहा हमारा, ये नंबर तो पूरा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ डेट इज 1 रहा, तो 1 देंगे। यहाँ पे हमने ये कॉमन लिया तो आपका ये टर्म रहा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस कॉसेक ए, और माइनस माइनस ये है तो प्लस कॉट ए हो जाना। तो यहाँ देखेंगे 1 प्लस, तो 1 प्लस कॉसेक ए माइनस, तो माइनस, और कॉट ए तो कॉट ए। सिर्फ ऑर्डर है 2 माइनस 3 वो, लेकिन और बाकी ये सेम है, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। रिजल्ट हमारा क्या लाना था, 1 प्लस साइन ए। चलिए आगे ब्रेक करते हैं हम लोग। कॉट ए डिवाइड देंगे इसे कॉट ए प्लस, फिर आपका ये है कॉसेक ए कॉट ए। यहाँ आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1
तो आपका ये आएगा 1 प्लस कॉसेक ए का क्या लिखेंगे हम लोग, 1/sin A, और फिर कॉट ए का क्या लिखेंगे, सॉरी ये तो पूरा टर्म कट गया है, ये आपका ब्रेक है। 1 मिनट यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा। ये टर्म तो था नहीं, सिर्फ ये बचा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्योंकि हमने पूरा ये कैंसिल किया था ना, हमने कॉट ए लिख दिया था। तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए, और फिर साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए। तो ये आपका हो जाएगा साइन ए, आप एलसीएम लेंगे तो कॉस ए प्लस 1 इक्वल टू, देखेंगे तो आपका RHS आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 16 में है साइन ए प्लस कॉस सेक ए टू द पावर स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉसेक ए टू द पावर 2 इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, दोनों तरफ स्क्वायर है। तो ये थोड़ा लॉन्गेस्ट टर्म है, तो LHS से हम लोग चलेंगे। ये आप जब भी स्क्वायर लाना है तो ओनली वन मेथड है, किसी तरह आप A और इसे B सपोज कर लेंगे, फिर A प्लस B को फॉर्मूला पे ब्रेक होगा तभी ये आपका स्क्वायर आ सकता है। रिजल्ट में सोचे, ऐसे सोचेंगे कि सॉल्व कर करके ये आ जाए तो ये मुश्किल है, क्योंकि आपको ऐसा सेट करना था जैसे आपने पोलिनोमियल में किया था, उसी तरह यहाँ पे A और B प्लस 2A भी होना चाहिए, तब A प्लस B का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसे आप लिख लें साइन स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A, इस A प्लस B पे ब्रेक करना है, 2 साइन A इंटू सेक A। इसी तरह आप इसे ब्रेक करेंगे, कॉस स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A 2 कॉस A इंटू कॉसेक A। तो आप इस टर्म को देखें और ये दोनों को एक साथ लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 1 होता है इसलिए, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। फिर हम लोग सेक स्क्वायर, और जो अकेला है उसे यहाँ कॉसेक स्क्वायर, ये दोनों तो 1 नहीं होता है लेकिन एक साथ रखेंगे स्क्वायर वाला टर्म। ये मैंने साइन और कॉस को स्क्वायर किया, यहाँ पे आप सेक स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस, अब 2AB, एक ये रहा 2 सेक A और ये 2 है, तो इसी को हम लोग 2 तो कॉमन हो जाएगा, अंदर में आप लिख दें साइन A इंटू सेक A प्लस कॉस A इंटू कॉसेक। ये तो आपका 1 हो जाएगा। फिर किसे हम लोग ब्रेक करेंगे, जस्ट इसे हम लोग करेंगे। तो सेक स्क्वायर क्या होता है, ये 1/cos स्क्वायर, 1/cos का होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे हम लोग, प्लस कॉसेक स्क्वायर होता है 1/sin स्क्वायर, प्लस 2 साइन A, कॉस सेक होता है 1/cos, यानी कॉस बटा में जाएगा ये, प्लस कॉस लिखेंगे, और कॉसेक होता है बटा साइन A, सॉरी यहाँ पे ये आएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग,
चूँकि ये बाई पार्ट्स पे था तो ये हम लोग लेंगे 1 प्लस, तो ये आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये आप देखेंगे तो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर इस फॉर्म पे चल रहा है, क्योंकि ए और बी इस फॉर्मूला पे हमें सेट करना है। साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, इसलिए इसे ऐसा नहीं है चेंज कर देंगे इसे tan ए में। tan ए करेंगे तो रिजल्ट आपका ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए है तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए एंड 1 के प्लेस पे होगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ साइन बाई कॉस tan लिख सकते हैं, लेकिन tan आपको नहीं लिखना है। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये आपका होगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 साइन यहाँ और 1 साइन यहाँ, यानी ये मल्टीप्लाई दोनों डिफरेंट होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट में देखें कहाँ कहाँ आइडेंटिटी यूज होगा। ये तो क्लियर है कि 1 प्लस ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इस प्लेस पे हम लोग क्या देंगे 1, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर। ये ऐसा नहीं है तो आप ऐसा लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, इस पे होल स्क्वायर दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, सेम होता है। प्लस 2, यहाँ भी वही कंडीशन है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो आप यहाँ 1 यूज करेंगे और ये आपका आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन। देखना हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab के फॉर्म में आ गया, लेकिन बस बी आपका सेक और कॉसेक होना चाहिए। मीन्स जो बटा में है आपका फ्रैक्शन में है वो फ्रैक्शन को ब्रेक कर दो। 1 प्लस जस्ट ऊपर आप जाएं, 1 बाई साइन क्या होता है पहले देखेंगे, सेक है यानी पहले कॉस का किया सेक ए, और 1 बाई साइन होता है आपका कॉस ए के प्लस 2, सेम है 1 बाई कॉस का होता है सेक और साइन का होता है कॉस ए के। तो आप रिजल्ट के करीब क्या मीन्स रिजल्ट आपका आ गया है ए स्क्वायर प्लस ये पूरे को आप मानेंगे बी स्क्वायर प्लस ये 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ए ये आपका क्या था बी था और ये आपका ए है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि 1 तो सभी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो आप इसे लिख दें इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए टू द पावर होल स्क्वायर। ये आपका RHS फ्रेंड आ चुका है। राजा बाजार, जी हाँ, राजा बाजार कंपनी प्रचार में लेकर आए हैं हर माल हर प्रकार। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 17, बहुत इजी है ये। चलिए इसे हम लोग RHS से सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब tan को ब्रेक करेंगे तो बहुत इजी फॉर्म में ये कॉस आ जाएगा। सो tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर बीटा को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, सेम यही है साइन में चेंज करेंगे साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी ये अल्फा है अल्फा। तो नेक्स्ट में आपका क्या होगा LCM, फ्रैक्शन में है कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ देखेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा ये कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ बचेगा और ये बचेगा, यानी साइन स्क्वायर
बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा और ये बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा। अब इस क्वेश्चन में आपको ये नोट करना है कि आपको लाना क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फा है और कॉस स्क्वायर बीटा है इस क्वेश्चन में है, लेकिन जो नहीं है वो कौन सा टर्म है, साइन स्क्वायर और बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग उसे ब्रेक करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपका है, तो इसे हम क्यों ब्रेक, क्योंकि ये तो आपका क्वेश्चन ही लाना है प्रूफ में। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा ये भी टर्म है, तो चलिए इसे हम लोग ब्रेक करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यस, माइनस सॉरी ये मैंने इसे ब्रेक किया यहाँ पे, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस फिर साइन स्क्वायर, ये आपका होगा क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा ये जो है कॉस स्क्वायर अल्फा वो लाना है और कॉस स्क्वायर बीटा वो लाना है, तो साइन स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड दिस इज ए कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फा, सो आप कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट आप इससे करेंगे फिर इससे, कॉस स्क्वायर 1 से करेंगे तो कोई चेंज नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये आपका माइनस और ये प्लस है तो हमने माइनस कर दिया, ये आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, फिर माइनस और माइनस तो ये प्लस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा बीटा अपॉन cos square beta into cos square alpha. After that you have the cancel cos square alpha and cos square beta because magnitude is the same but opposite in that direction. So cos square alpha minus cos square beta, ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट में आप नीचे लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 दोनों सेम होता है, वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, कॉस इंटू बीटा था तो कॉस को मैंने पहले लिख दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा ये टफ है, ध्यान से देखेंगे क्योंकि अगर दिक्कत होगा तो फिर समझ नहीं आएगा। ये LHS है और ये RHS, तो इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, प्लस में रहता तो 1 होता लेकिन है नहीं, तो ये 2 टर्म है फर्स्ट और सेकेंड, तो आप इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दें। हम लोग LHS से चल रहे हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करके लिख रहे हैं LHS, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई में आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर आपका है प्लस, फिर यही टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 1 से करेंगे तो फिर ये आपका आएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखें ये फ्रेंड की इसमें कौन सा हम लोग ब्रेक करेंगे,
तो ये ऊपर का तो अभी हम लोग रखते हैं क्योंकि कॉमन लेंगे तो कुछ 1 आएगा साइन और कॉस, लेकिन ये टर्म और ये टर्म आपका प्रूफ में नहीं लाना, तो इसे हम लोग ब्रेक करते हैं। साइन कॉस तो है लेकिन ये टर्म नहीं है, तो किसी में और बाकी सबको हम लोग डिफरेंस कांस्टेंट रहने देंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा, सेक के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। सेम चेंजेस इसमें भी करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपका लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये दोनों में हम लोग एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ आपका आएगा 1 माइनस, क्योंकि कॉस से कॉस तो कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 1 रहेगा और यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर, यानी ये कॉस का पावर हो जाएगा 4 अल्फा। सेम इसमें भी चेंजेज होंगे, तो आप ऊपर लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट में आप ये दोनों में एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा इसमें और इसमें, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 1 से हो जाएगा साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, तो ये साइन का पावर 4 अल्फा होगा। ये आपका कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल कर दे और ये आपका साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, फिर आपका ये आएगा आप लोगों ने भी इसे कट कर दिया दोस्तों, लेकिन कट नहीं करना है, अटेंशन टू प्लीज। यहाँ पे अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि कोई नंबर है x y और इसके नीचे है j, तो इसको आपको 4 लाइन में चेंज करना होता है। दैट मीन्स x तो है, जिस तरह यहाँ पे देखेंगे कि ये नंबर अलग है और मैंने इसका ब्रेक किया ये नंबर का, ये तो फ्रैक्शन है लेकिन ये सिंगल है, सिंगल है तो x के नीचे आपका 1 छुपा हुआ है, और जब वह 1 छुपा हुआ है 4 लाइन में तो ये z आपका ऊपर जाएगा और y जो है वो इस फॉर्म में आएगा। तो आपने अगर कट किया तो नहीं करना है, मैंने इसलिए किया कि क्योंकि देखते हुए लोग भूल जाते हैं स्टेप को। तो क्या करेंगे, कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस 4 अल्फा। ये मिस्टेक बहुत लोगों से होता है, 1 माइनस यहाँ पे नहीं लिखिएगा, लिख दिए हैं तो इरेज कर देंगे कॉस स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और ये जो होगा साइन में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 4 अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट में जो आपका चांसेस है दोस्तों वो क्या करेंगे, तो ये आपका नेक्स्ट में हम लोगों ने देखा है कि ये साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस 4 अल्फा, यहाँ पावर 4 है तो 2 का करेंगे, 2 का पावर 2 तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो एक प्लस में लिखेंगे और एक माइनस में, यानी ये आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और आप इसके पे पावर 4 कर दे, देयर इज नो एनी चेंज, आप लिख सकते हैं और फिर इसे ब्रेक करेंगे 2 बार करने के बाद,
ये 1 मैंने डिफरेंस में लिखा, एक बार आप प्लस में लिखेंगे, फिर आपका ये होगा 1 साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन 4 अल्फा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। नेक्स्ट चेंज करेंगे, यानी आप डायरेक्ट भी इसे रिमूव कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन ये लॉन्ग है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो ये भी आप ब्रेक करेंगे। तो आप इसे रिजल्ट को लिख लें, मैं इरेज करने वाला हूँ नीचे। हाँ तो फ्रेंड यहाँ देखेंगे, मैंने यहाँ इरेज करके यहाँ लिख दिया LHS। अब LHS को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा वो LCM होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा से ये कैंसिल, तो आपका ये रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये आपका रह जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ प्लस देंगे तो ये इसको डिवाइड किया जाएगा इससे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा, सॉरी यहाँ 4 है, मैंने 2 लिखा, तो ये आपका हो जाएगा साइन 4 अल्फा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ये प्लस के होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है विच कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस। तो कॉस 4 अल्फा को 1 से करेंगे तो कॉस 4 अल्फा प्लस, ये प्लस है तो प्लस देंगे, फिर कॉस 4 अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, फिर इसको 1 से करेंगे और फिर इससे करेंगे, तो ये होगा साइन 4 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ये डिवाइड में लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसके बाद हम लोग ब्रेक क्या करेंगे, कॉस 4 अल्फा एंड साइन 4 अल्फा तो एक साथ करेंगे। वन मिनट दोस्तों, यहाँ पे क्या था LHS में, फिर से देखना हमें पड़ेगा। 1 माइनस का टर्म कटा था तो प्लस का यहाँ रहेगा, तो यहाँ भी प्लस कर देंगे। हम लोग एक साथ लिखेंगे कॉस 4 अल्फा प्लस ये टर्म और ये टर्म साइन 4 अल्फा प्लस तो हमने यहाँ मिस्टेक किया था, ये जो चेंज करेंगे तो यहाँ भी प्लस, तो cos 4 अल्फा cos स्क्वायर अल्फा तो ये तो कोई है नहीं, सेम रहता तो ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ cos, तो यहाँ स्क्वायर का टर्म है तो सेम लिख देंगे, cos 4 अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ये ऐड नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट पावर है, तो यहाँ लिखेंगे साइन
4 अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ देख है 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। क्योंकि इसमें तो कोई कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये देखो तो ये आपको आ रहा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, लेकिन इसे कुछ ब्रेक करना है जो 1 है, ओनली 1। रिजल्ट को अकॉर्डिंग को आपको देखते हुए काम करना है। तो एक फॉर्मूला हमने बताया था, आप वो नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। एक फॉर्मूला का जो लिखाए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कंडीशन होता है ए प्लस बी माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पावर 4 है, हमें पावर 2 ही चाहिए, तो अंदर में स्क्वायर नहीं होगा। आपको ये ब्रेक करके देख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2, ये कैंसिल कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट सेम है। चूंकि यहाँ पावर 4 है इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, और भी सारे जगह में आइडेंटिटी इसीलिए बनाया ही गया। आपको पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री एक अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इसका यूज हर चीज़ों में है। अभी इतना ज़्यादा हो गया कि इसका पढ़ना हर हाल में जरूरी है, इसे कंपलसरी कर दिया। तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसे हम ब्रेक कर रहे हैं इस फॉर्मूला पे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इस पे होल स्क्वायर देंगे। क्योंकि यहाँ पावर देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी का सिर्फ ए प्लस बी था, तो इसी तरह यहाँ हमने पहले 4 को ब्रेक किया 2 इंटू 2, एक तो 2 बाहर में होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम आ जाएगा माइनस 2 ए बी। ए आपका है कॉस 4 अल्फा, सॉरी कॉस 4 अल्फा नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, क्योंकि ए प्लस बी में हमें लिखना है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका हुआ। और फिर प्लस, अब ये दोनों लाइन में देखेंगे, ये और ये सबसे कम पावर है साइन में, साइन स्क्वायर, और ये साइन 4 है, तो यानी साइन स्क्वायर तो कॉमन लेंगे। फिर चलेंगे कॉस में, तो कॉस का पावर देखिए ये स्क्वायर है, लेकिन इसमें आपका 4 है, तो यानी कॉस स्क्वायर लेंगे अल्फा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर तो मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो सिर्फ बच गया कॉस 4। कॉस 4 में भी कॉस स्क्वायर निकाला, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आपका जो प्लस, इसी तरह सेम मैंने इसमें भी किया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये फिनिश हो गया। साइन स्क्वायर था तो ये चार साइन था, 4 में से हमने 2 साइन को बाहर कर लिया, तो 2 साइन आपका अंदर रहा। ये आप 1 प्लस कॉस स्क्वायर एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि स्पेस तो नहीं है, देखिए 1 टाइम्स और लिखते हैं। ये आपका रिजल्ट के हम लोग करीब हैं। ये तो आपका टोटल हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस है पहले, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, फिर है प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये जानते हैं कि इनटू में आपका 1 हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। ये आप मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें चाहिए 2 कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी है।
यहाँ तो देख रहे हैं 2 में से ये आपका ये घट जाएगा, सेम है कॉस स्क्वायर दोनों में है, तो आपका ये हो जाएगा, आप करेंगे ये से मल्टीप्लाई तो 1 प्लस फिर 1 को करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस फिर आप ये से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस फिर आपका ये हुआ कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। आपका रिजल्ट आ चुका है। तो ये 1 था और ये देखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 2 में से ये आप सेम है 2x मान लीजिए इसको x, तो 2x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1x आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड में करेंगे। ये देखिए 1 है और ये आपका पूरा वैल्यू ये भी 1 है, 1 प्लस 1 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका प्रूफ हो गया, यही लाना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में एलएचएस से हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आपका आएगा। तो एलएचएस में कॉट फॉर अल्फा माइनस टेन फॉर अल्फा, तो कॉट स्क्वायर अल्फा इस पे पावर अप 1, इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर अल्फा पे होल पावर। क्योंकि हमें यहाँ देखेंगे तो सेक सेक कॉसेक कॉसेक ये है आपका, यानी कॉट भी रिजल्ट में नहीं है और टेन भी नहीं है, तो टेन को हम लोग और कॉट को ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करेंगे। कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला याद रखेंगे दोस्तों तभी ये सॉल्व होगा, वरना फिर मैं आपको यही सीखना है कि यूज कैसे करें, क्योंकि डायरेक्टली इसका अप्लाइड मैथमेटिक्स ये ही है। टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, कॉसेक स्क्वायर माइनस अल्फा है, यानी ए प्लस बी पे हमें इसे ब्रेक करेंगे डायरेक्टली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है 2 पहले से और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉसेक स्क्वायर अल्फा। 1 तो ऑलरेडी सभी नंबर में रहता है, कोई लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो छोड़ देते हैं। माइनस यहाँ रूट देंगे, फिर है ए प्लस बी पे इसे ब्रेक करेंगे तो ये भी हो जाएगा सेक टू द पावर 4 अल्फा, क्योंकि ए स्क्वायर पहले से था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 सेक ए स्क्वायर अल्फा। अब ब्रेक करेंगे कॉसेक 4 अल्फा। रिजल्ट में आप देखें तो 2 ये नहीं, तो प्लस 1 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ये माइनस है तो आप सभी में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का साइन होता है यहाँ, और फिर यहाँ पे प्लस है तो इसके साथ, फिर ये तो इसके साथ, यानी सभी में करेंगे तो ये प्लस था ऑलरेडी पहले से, तो यहाँ फिर माइनस में हो जाएगा, माइनस सेक 4 अल्फा, फिर माइनस है और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, जस्ट अपोजिट साइन हो जाएगा ये, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर अल्फा। तो आपका रिजल्ट अप्रोक्सीमेट आ चुका है, 1 और 1 कैंसिल कर देंगे, तो आप देखें 2 सेक स्क्वायर, ये आपका पहले लिख दिया है 2 सेक स्क्वायर अल्फा, फिर इसके माइनस सेक 4 अल्फा, तो ये लिखेंगे माइनस सेक 4 अल्फा,
फिर देखें -2 कॉसेक स्क्वायर, आपका ये ऑलरेडी है -2 कॉसेक स्क्वायर अल्फा। फिर आपका लाना है प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ये है। प्लस ये कॉसेक नहीं होगा दोस्तों, सेक होगा, देख लीजिए एक बार। ये सही है, कॉसेक का पावर 4 है। क्वेश्चन हो सकता है गलत, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो आपको हमेशा ऑलवेज ट्रू होगा, ये याद रखेंगे। आपका प्रोसेस सही है तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। ये आपका RHS है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, देखेंगे 10 है तो इसे थोड़ा सा करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप LHS या RHS से कर सकते हैं। मैं इसे LHS से सॉल्व कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली हम लोग करते हैं a प्लस b और a माइनस b पे है, तो डायरेक्टली से हम लोग ब्रेक कर दे रहे हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 tan a इंटू कोसेक b माइनस, इसमें भी आप करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 cot b इंटू सेक a। सभी का साइन चेंज कर दें। tan स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर b प्लस 2 tan a इंटू कोसेक b, ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर b माइनस सेक स्क्वायर a प्लस, सबका साइन से रिवर्स कर देना, प्लस 2 कॉट b प्लस सेक a। वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा सा एडिट किया यहाँ पे। सेम देखेंगे इस प्रोसेस के बाद मैंने क्या किया है, इसमें से सिलेक्ट किया सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, उसी तरह मैंने कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर b, इसमें से ये सिलेक्ट करके सेट किया फार्मूला पे, क्योंकि ये 1 होता है, ये 1 होता है, और ये मैंने सेम रहने दिया यहाँ पे 1, और ये सेम मैंने लिखा। उसके बाद 1 इंटू 1 कैंसिल हो गया, 2 tan a कॉस बी इंटू कॉस बी, मैंने इसे रिजल्ट लाने के लिए अकॉर्डिंग टू अपने मन से मल्टीप्लाई किया है, और मैं कॉसेक बी को साइन बी मैंने लिखा। सेम प्रोसेस इसमें किया है। उसके बाद tan कॉट और ये सेक बी हो जाएगा, प्लस कॉट बी और ये साइन कॉट बी, ये आपका होगा tan इंटू साइन है। आपका रिजल्ट लाना था tan इंटू कॉट बी, इसलिए सेट करने के लिए साइन बाई कॉस tan होता है, तो tan इंटू कॉट बी और सेक बी प्लस कॉसेक है, तो यहाँ मैंने फिर कॉमन किया और ये आपका रिजल्ट आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 sin इंटू कॉस, इसको मैं LHS से इसे सॉल्व करूंगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 21 है। मैंने इसमें क्या किया है कि 2 sin थीटा, साइन इसमें और इसमें टोटल में साइन को कॉमन लिया, उसके बाद ये सेम है। साइन को कॉमन लेने के बाद tan थीटा, tan को मैंने मल्टीप्लाई किया इससे और इससे, ये टर्म आया, और सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी यूज किया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेम 2 sin थीटा। अब यहाँ पे tan थीटा 1 और ये 1 टर्म्स बचा, 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, तो ये आपका टर्म इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 sin थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू RHS। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।